हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस ऑनलाइन स्कूल ऑफ पाथफाइंडर एकेडमी। सभी का स्वागत है। आज फिर हाजिर हैं हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ में वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। एक बार पुनः कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल पाथफाइंडर एकेडमी, डू सब्सक्राइब इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप इस पर आने वाले जो भी सिग्निफिकेंट, बहुत ही फ्रूटफुल हम कंटेंट लेकर के आ रहे हैं उसका आप लाभ ले सकें, आप उसका फ़ायदा ले सकें। वीडियोज़ को देखिए, क्लासेस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, हम यही कहेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, और हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, वर्ड फॉर्मेशन। देखिए, वर्ड फॉर्मेशन से हमारा यह टॉपिक जुड़ा हुआ है। मैं इसे कहूंगा जिस तरह से हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग होते हैं और मूल शब्द के आगे प्रत्यय और उपसर्ग आगे पीछे जुड़ करके और नया मीनिंग देते हैं, उसी तरह वर्ड फॉर्मेशन रूट वर्ड होता है इंग्लिश में, जो कि लैटिन और ग्रीक भाषा से होता है, और वहां से उसके आगे प्रीफिक्स और वर्ड, रूट वर्ड के पीछे सफिक्स जुड़ता है, तो एक नया वर्ड बनता है, एक मॉडिफाई मीनिंग निकलता है, नया मीनिंग भी पूरी तरह से निकल सकता है। तो प्रीफिक्स एक्चुअली जो है नाम से क्लियर है, ठीक है। एड बिफोर रूट वर्ड, एड बिफोर रूट वर्ड, और सफिक्स जो है वह आफ्टर रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद में जुड़ता है, वह सफिक्स कहलाता है। कौन कौन से हैं सफिक्स? सफिक्स किस तरह से क्या मीनिंग देते हैं और किस तरह से नया मीनिंग रूट वर्ड के साथ में जुड़ करके नया मीनिंग निकलता है, ये सारी बात हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर जुड़े जुड़े नहीं है चैनल से, तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, जुड़ जाइए। सबसे पहले हम लेंगे प्रीफिक्स। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस कुछ देखेंगे यहाँ पर, किस तरह से प्रीफिक्स जो है वह ए। सबसे पहले मैं ए प्रीफिक्स लेना चाहूंगा। ए देखिए, ए का मीनिंग इन या ऑन, एक तो ये मीनिंग निकलता है ए का, जैसे अश्योर, अबोर्ड, अस्लीप, अबैड, बहुत सारे वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। एक ए का जो मीनिंग निकलता है, वह मीनिंग आपका निकलता है आउट ऑफ। एक मीनिंग इसका निकलता है आउट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो जो गिवन ऑप्शन है उनमें से प्रीफिक्स कौन सा है, कौन सा प्रीफिक्स बनता है? ए एस बन रहा है प्रीफिक्स, या केवल ए बन रहा है, या ए एस एच बन रहा है? प्रीफिक्स पूछ सकते हैं, प्रीफिक्स का मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट प्रीफिक्स, अलग तरह का प्रीफिक्स किस ऑप्शन में है, ये पूछ सकते हैं। सभी ए से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स जो है वो कहीं पर ए बी हो सकता है, कहीं पे ए हो सकता है, कहीं पे ए एस हो सकता है। तो अलग अलग प्रीफिक्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा देखिए, टॉपिक तो बहुत लेंदी है, वैसे देखा जाए वर्ड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो लाखों वर्ड्स हैं, उन सभी का फॉर्मेशन रूट वर्ड से ही होता है। तो रूट वर्ड के साथ में कुछ न कुछ तो आगे जुड़ता है, कुछ न कुछ पीछे जुड़ता है और नया वर्ड बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सफिक्स प्रीफिक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ लेने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से किसी वर्ड की जो है वो, किसी वर्ड का ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखिए, आउट ऑफ के अर्थ में देखिए क्या है यहाँ पर, अशोर, ये तो इन ऑन आ गया। आउट ऑफ के अर्थ में जैसे अराइज, मैं बोलता हूँ अराइज, ठीक है, अवेक, अराइज, अवेक, ये सारे वर्ड जो हैं यहाँ पर ए जो है वो आउट ऑफ मीनिंग दे रहा है। एक ए जो होता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है। जब ए किसी वर्ड, किसी रूट वर्ड के साथ में, मूल शब्द के साथ में जुड़ता है, तो नेगेटिव मीनिंग देता है नहीं के अर्थ में। ये अपोजिट बनाता है। ये क्या करता है? ये अपोजिट बनाता है। जैसे मैं कहता हूं लाइक का अलाइक बन गया, ठीक है। उसके बाद पैथी का अपैथी बन गया, पैथी का बन गया अपैथी, लाइक का अलाइक, बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे।
असिमेट्रिकल, ठीक है, असिमेट्रिकल बन गया, सिमेट्रिकल का असिमेट्रिकल का बन गया, अटिपिकल बन गया, टिपिकल का बन गया, अटिपिकल। बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। देखिए आप, हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड समय में हमको जल्दी लिखना होता है। असोशल, अपॉलिटिकल, ठीक है, जो सोशल होता है मिलनसार, सोशल का मतलब मिलनसार, तो सभी से मेलजोल रखता है। असोशल का मतलब जो है वह गैर मिलनसार कह देंगे। अपॉलिटिकल, पॉलिटिकल का अपोजिट हो गया अपॉलिटिकल, बहुत सारे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अलग अलग ए जो है वो अलग अलग मीनिंग यहाँ पर दे रहा है। देखिए ए यहां पर शोर के आगे ए जुड़ा तो अशोर बन गया ऑन शोर, बोर्ड के आगे अ जुड़ा ऑन बोर्ड, स्लीप के आगे ए जुड़ा तो ऑन स्लीप, इसका मीनिंग। बेड के आगे ए जुड़ा तो ऑन बेड। यहां पर ए जुड़ते ही इसका मीनिंग में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। पूरी तरह से मीनिंग तो नहीं बदल रहा है, लेकिन मॉडिफिकेशन होता है। शोर का मतलब तट होता है, कोस्ट होता है। अशोर का मतलब तट पर, ठीक है। बोर्ड का मतलब यात्रा, यात्रा पर, ठीक है। बेड, बेड का पलंग, पलंग पर, ठीक है। स्लीप, स्लीप का मतलब नींद, नींद पर। अस्लीप का मतलब ऑन स्लीप, ठीक है। वैसे के वैसे आउट ऑफ, एक मीनिंग होता है आउट। राइज, आउट ऑफ राइज, ठीक है, उदय होना। वेक, आउट ऑफ वेक, जगना, ठीक है, अवेक आ गया। वैसे के वैसे अफ्लोट, अफ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना, अफ्लोट का मतलब ऊपर की ओर निकलना, अफ्लोट, ठीक है, ऊपर की ओर, बाहर निकलना। इस तरह से यह जो है वो हमने ए, जब प्रीफिक्स बनता है तब इस तरह से आपको का मीनिंग जो है वह निकलता। नेक्स्ट हम लेने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, एक होता है एमबी और एक होता है एम्फी, ठीक है। एमबी जो है वह लैटिन वर्ड है, एम्फी जो है वह ग्रीक वर्ड है। दोनों का ही मीनिंग सेम है। देखिए ए हमने इसके पहले देखा, ए जो है वह दो तीन तरह के अलग अलग मीनिंग दे रहा था। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ही प्रीफिक्स जो है वो किस तरह से दो या दो से ज्यादा मीनिंग दे सकता है अलग अलग। हम यहाँ ये भी देखेंगे कि दो अलग अलग तरह के प्रीफिक्स जो है वो किस तरह सेम मीनिंग दे सकते हैं और किस तरह वर्ड फॉर्मेशन होता है ये देखते हैं। एमबी, एमबी का मतलब बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड या ऑल अराउंड, चारों तरफ, चारों तरफ या बोथ साइड इसका मीनिंग निकलता है, दोनों तरफ या चारों तरफ, ठीक है। इस एम्बिशन, एम्बिशन में एम्बिगुअस, ठीक है। वैसे वैसे एम्पी थिएटर, एम्फी हम ले रहे हैं, एम्फी थिएटर, वैसे के वैसे एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर के बाद एम्फीबियंस, हमने एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस देखा है, एम्फीबियंस देखा हमने। एम्फी का मतलब दोनों, बोथ, ठीक है, और बियंस का मतलब चर, प्राणी, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। एनिमल्स और क्रिएचर लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, तो एम्फीबियंस हो गया, ये उभयचर हो गया। एम्फी, एम्फी का मतलब यहाँ पर ऑल अराउंड से मतलब है, ऑल अराउंड। यहाँ पर एम्फी का मतलब ऑल अराउंड से मतलब है, ऑल अराउंड। थिएटर, थिएटर के चारों तरफ, जिस तरह थिएटर में सीढ़ी की तरह बैठने की सीट्स होती हैं, वैसे यदि चारों तरफ सीट्स बनी हुई है, चारों तरफ सीट, किसी मैदान, गोल मैदान या जो आपका मैं कह दूं स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर जो ग्राउंड है उसके चारों तरफ यदि बैठक व्यवस्था है थिएटर की जैसे, तो उसे एम्पी थिएटर कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से राउंड भी हो सकता है। यहाँ पर चारों तरफ, चारों तरफ क्या होगी, बैठने की व्यवस्था होगी। हो सकता है ये थोड़ा बहुत क्या हो, इस तरह का पोर्शन जो है वह क्लोज भी होता है, क्लोज भी होता है, क्लोज होता है इस तरह का पोर्शन, ठीक है। तो चारों तरफ बैठने की व्यवस्था होती है। ऐसे एरिया को, ऐसा जो एरिया होता है, ऐसा जो प्लेस होता है, जो सिटिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर, ठीक है। एम्बिशन, यहाँ पर एम्बिशन में आपका AMBI, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, एगुअस और एम्बी, ठीक है। एम्बी यहाँ पर बोथ साइड का अर्थ निकालता है। तो इस तरह से एम्बी और एम्फी दो अलग अलग आपके प्रीफिक्स हैं, लेकिन मीनिंग सेम देते हैं। दोनों का ओरिजिन ये पर लैटिन है, ये ग्रीक है। देखिए सारे इंग्लिश के जितने वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक से निकले हुए हैं, लैटिन और ग्रीक से निकले हुए हैं सारे वर्ड्स। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखा, हम देखते हैं
हो गया ये। एंटे, एंटे और एंटी देखते हैं। देखिए एंटे, ANTE और ANTI, एंटी। एंटे का मतलब पूर्व, बिफोर। एंटे का मतलब पूर्व या बिफोर। एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट, विपरीत, अगेंस्ट, विपरीत, इसका मीनिंग निकलता है। जैसे देखिए एंटी का मैं बोलता हूं एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक कर दिया मैंने। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, वैसे के वैसे। एंटीडेट, एंटीडेट हो गया। यहां पर एंटागोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटी क्लॉक, एंटीसिपेट, एंटागोनिस्ट, एंटीडेट, इस तरह के वर्ड जो एंटी क्लॉक, ठीक है, क्लॉक के अगेंस्ट। एक तो क्लॉकवाइज होता है जो क्लॉक की दिशा में, ठीक है, घूमता है, और एक एंटी क्लॉक जो दक्षिणावर्त, क्लॉक के अगेंस्ट जो घूमता है। इस तरह से एंटी क्लॉक हो गया ये। एंटीसिपेट, यहाँ पर एंटीसिपेट, प्रयास करना, ठीक है, प्रयास, पूर्व प्रयास करना। एंटी का मतलब यहाँ पर पूर्व से मतलब है, पूर्व प्रयास। एंटागोनिस्ट, देखिए एंटा, एंटा और एगोनिस्ट, ANT और एगोनिस्ट। एंड का मतलब यहाँ पर, एंड का मतलब यहाँ पर विपरीत, विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रति, अगेंस्ट, ठीक है। और एगोनिस्ट का मतलब नायक। एगोनिस्ट का मतलब जो होता है वह लैटिन भाषा में एगोनिस्ट का मतलब नायक होता है। तो नायक के अगेंस्ट मतलब विपक्षी, प्रतिपक्षी, क्या कह दूंगा मैं, प्रतिपक्षी। वह क्या हो सकता है, विलन हो सकता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, विलन भी कहते हैं। तो विलन जो होता है, नायक के अगेंस्ट जो पात्र होता है, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। इसी के मिलते जुलता एक जो वर्ड है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट वर्ड होता है प्रो और एगोनिस्ट, ठीक है, प्रो एगोनिस्ट। यहाँ पर प्रो का मीनिंग जो है वह है आपका फर्स्ट, पहले, फर्स्ट, पहले। और ये नायक, एगोनिस्ट का मतलब हमने यहाँ बात की, नायक कहते हैं, ठीक है। तो पहला नायक मतलब मुख्य पात्र, किसी कहानी का मुख्य पात्र होता है, वह प्रोटेगोनिस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वह ड्रामेटिक लैंग्वेज के अंदर उसे प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं, जिसका मुख्य पात्र। और जो उसके विपरीत होता है, जो सामने होता है, वो एंटागोनिस्ट कहलाता है। एंटीडेट, एंटी का मतलब यहाँ पर पूर्व से मतलब है, डेट का मतलब दिनांक, ठीक है, पूर्व दिनांक, दिनांक से पूर्व का एंटीडेट कह देंगे हम इसे। एंटीसिपेट का मतलब प्रयास से पूर्व का प्रयास, ठीक है। एक एंटीपैथी, एक एंटीपैथी वर्ड है, काफी इंटरेस्टिंग है। एंटीपैथी दोनों मिला करके ही है, मैंने अलग अलग लिखा है। एंटीपैथी, एंटी का मतलब विरुद्ध, ठीक है, पैथी का मतलब दया, दया के विरुद्ध क्या होगा, घृणा। क्या मीनिंग निकल जाएगा इसका, बिल्कुल नया मीनिंग निकल जाएगा, घृणा। इसका मीनिंग घृणा निकल जाएगा। यहाँ पर एंटी जो है अपोजिट मीनिंग देख रहा है, पैथी का अपोजिट। वैसे पैथी का अपोजिट अपैथी भी होता है, मैंने अभी लिखा। पैथी का मीनिंग जो है अपैथी, अपोजिट होता है। एंटीपैथी जो है वह के साथ मिल करके और मॉडिफिकेशन करता है, दया, दया के विरुद्ध घृणा, ठीक है। इस तरह से एंटे और एंटी, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से यह न्यू मीनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट एक हम देखते हैं, एक पेयर आपका है, इसमें 3-4 आपके वर्ड्स आते हैं। जैसे एक इसमें आता है आपका सेमी, एक है सेमी, इजी है वैसे तो, सेमी। एक तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं। एक आता है बाई और एक आता है डाई। देखिए हम यहाँ पर कुछ सेम मीनिंग देने वाले, कुछ मिलते जुलते जो प्रीफिक्सेस हैं, कुछ सफिक्सेस हैं। प्रीफिक्स में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सफिक्स तो जो है वो हालांकि बहुत बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है सफिक्सेस की और प्रीफिक्सेस की। मूल शब्द तो एक छोटा सा होता है, उस मूल शब्द से 10-10 तरह के जो है वर्ड बनते हैं, 10-12 तरह के बनते हैं वर्ड। नया नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है, ठीक है। ये सारे वर्ब, ये वर्ड जो हैं वो रूट वर्ड से ही बनते हैं। तो हम कुछ मिलते जुलते, जहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, जहाँ पर हमें लगता है कि प्रीफिक्स कौन सा बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, या प्रीफिक्स का मीनिंग क्या निकल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव डिफरेंट मीनिंग। प्रीफिक्स तो दिखने में सेम है लेकिन मीनिंग अलग दे रहा है,
ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दिखने में अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम दे रहे हो, जैसे यहाँ पर डेमी, सेमी, हेमी, इन सभी का मीनिंग हाफ, हाफ अर्ध, आधे, अर्ध कह दूं या आधे से मतलब निकलता है। ठीक है, जैसे डेमी ऑफिशियल हम कहते हैं, डेमी ऑफिशियल, वैसे के वैसे सेमी ऑफिशियल या सेमी गवर्नमेंट, ये मीनिंग निकलता है। हेमिस्फीयर, अर्ध गोलार्ध, हेमिस्फीयर अर्ध, हेमी, हेमी का मतलब अर्ध और स्फीयर का मतलब गोला, अर्ध गोलार्ध। ठीक है, हम ग्लोब के लिए काम में लेते हैं अर्ध गोलार्ध। ठीक है, अर्ध सरकारी, ठीक है, डेमी ऑफिशियल का भी अर्ध सरकारी। इस तरह से डेमी गॉड, सेमी गवर्नमेंट, सेमी ऑफिशियल भी होता है, सेमी ऑफिशियल कह दूं मैं। ठीक है, बाई, देखिए यहाँ पर बाई और डाई, बाई और डाई का मतलब ट्वाइस। ठीक है, द्वि से मतलब है, क्या मतलब है, द्वि से। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके लिए, यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ बाइसेक्ट, दो भागों में हम काटते हैं उसे बाइसेक्ट, सेक्ट का मतलब काटना। ठीक है, बाइलैटरल, बाइलैटरल का मतलब द्विपक्षीय। ठीक है, जहाँ पर दो पक्ष होते हैं, बाइलैटरल। बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर। ठीक है, बाइसेक्ट। बिस्किट, एक बिस्किट आपका आता है, बिस्किट। ठीक है, यह भी जो है वह दो से, दो जब पीस मिलते हैं दैट इज कॉल्ड बिस्किट, उसको बिस्किट कह दिया, बाई। और डाई, डाई, डाई होता है, जैसे डाई से डाइलेमा, डाई प्लस लेमा। ठीक है, मतलब द्वंद्व, दो तरह के विचार दिमाग में चल रहे होते हैं। डाइलेक्चुअल, डाइलेक्चुअल का मतलब द्विवार्ता, यहाँ पर भी डाइलेक्चुअल का मतलब द्विवार्ता से है। द्विवार्ता, दो के बीच में वार्ता होती है, उसे बाइलेटरल भी कहते हैं, डाइलेक्चुअल भी कहते हैं, दो के बीच में। इस तरह से बाई और डाई, यह दो से जुड़ा हुआ मीनिंग आपका देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक्स। एक एक्स आता है, एक्स का मतलब आउट ऑफ, बाहर निकालना। ठीक है, बाहर निकालना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, किसी का निचोड़ होता है वो। एफर्ट, एफर्ट में देखिए, एफर्ट का मतलब अपने अंदर निहित क्षमता को बाहर निकालना, प्रयास करना, एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ ई और एफ, हालांकि यहाँ पर जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यहाँ पर ई और एफ है, प्रीफिक्स यहाँ पर जो है ई एफ है, यहाँ पर ई एक्स प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन मीनिंग ये जो है वो बाहर निकालना। मीनिंग क्या दे रहा है, यह मीनिंग देता है बाहर निकालने के अर्थ में। यह मीनिंग क्या दे रहा है यहाँ पर, ये मीनिंग यहाँ पर बाहर निकालने के अर्थ में दे रहा। बाहर निकालना, एफर्ट हो गया। के बाद आपका यहाँ पर और क्या वर्ड आ सकता है, एफर्ट है, एक्ट है, एक्सोडस और इसेंट्रिक। देखिए इसेंट, एक्सोडस, ई एक्स, एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब बाहर निकलना। ठीक है, मतलब पलायन, इसका मतलब क्या होता है, पलायन। ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का मीनिंग जो है बाहर निकलने के, दूर जाने के अर्थ में होगा। इसेंट्रिक, देखिए इसेंट्रिक, अपन देखते हैं इसेंट्रिक को। इसेंट्रिक में प्रीफिक्स जो है वह ई एक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स जो है वह ई सी है। प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर, यहाँ पर प्रीफिक्स है ई सी, यहाँ पर प्रीफिक्स है ई सी, लेकिन इसका मीनिंग बाहर निकलने का ही होता है। देखो सेंट्रिक, देखिए सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में, सेंटर में। इसेंट्रिक का मतलब केंद्र से बाहर, मतलब जिसका सेंटर, इसेंट्रिक सन की, इसेंट्रिक का मतलब सन की होता है, मतलब जिसका दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं होता है, तो उसे इसेंट्रिक कह देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाहर निकालने के अर्थ में ईसी, लेकिन यहाँ पर प्रीफिक्स ईसी है। प्रीफिक्स जो है वो ई एक्स नहीं होकर ईसी है, लेकिन मीनिंग इसका यही निकल रहा है। तो मतलब आउट ऑफ, आउट ऑफ बाहर निकलना, ये जो है ई एक्स भी देता है, ई एक्स भी इसका मीनिंग देता है, ई एफ भी देता है बाहर निकालने का मीनिंग, ई एक्स आ गया यहाँ पर, ई सी आ गया यहाँ पर, ये सारे बाहर निकालने का मीनिंग देते हैं, आउट ऑफ, इनका मीनिंग आउट ऑफ निकलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक पेन और पेन, पेन और
पेन, पेन और पेन स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर पेन और ऑलमोस्ट, PEN, पेन का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, पेन का मतलब ऑलमोस्ट या लगभग मीनिंग करता है। और यहाँ पर पेन का मतलब ऑल, सर्व, सभी निकलता है। जैसे देखिए पेन, पेनिनसुला, ठीक है, पेन अल्टीमेट, पेनिनसुला, देखिए पेन इंसुला, ठीक है, इंसुला का मतलब सराउंडेड बाय वाटर, यहाँ पर सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर हो गया। पेन का मतलब, पेन का मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। जिस तरह से आइलैंड होता है, आइलैंड चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, वैसे पेनिनसुला, सुला का मतलब सराउंडेड बाय वाटर, पेन का मतलब लगभग, तो लगभग पानी से घिरा हुआ, लगभग पानी से घिरा हुआ जो होता है वो पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। जैसे इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, इसको हिंदी में क्या कह देंगे, प्रायद्वीप, क्या कह देंगे, प्रायद्वीप, ठीक है। ये भारतीय पेनिनसुला है जो कि लगभग एरिया जो है वो पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसे पेनिनसुला कह दिया जाता है। पेन अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब अंत, और पेन का मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट अंत, लगभग अंत, ठीक है। लगभग अंत का मतलब अंत से पहले, ठीक है, खत्म, लगभग। ये आ गया पेन। देखिए PN, पेन। अब यहाँ पर पेन, दिखने में दोनों सेम है, हमने लिया है सेम, जो दिखने में सेम प्रीफिक्स है, अलग मीनिंग देते हैं, कहीं पर दिखने में अलग है लेकिन सेम मीनिंग देते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि दो सेम मीनिंग दे रहे थे अलग अलग, अब यहाँ पर दो सेम दिखने वाले अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। देखिए एक इसमें आएगा आपका पेनेशिया, पेनेशिया, ठीक है, सबसे पहले तो पेनेशिया, पेनेशिया, और उसके बाद आपका इसमें आएगा, जैसे आपको बता दूं मैं, पेंडेमिक, एक काफी प्रचलित शब्द है पेंडेमिक, ठीक है। पेन, पेन, यहाँ पर पेन का मतलब ऑल, और एशिया का मतलब रोग, मतलब सर्व रोग, यहाँ पर सर्व रोग, ये पेनेशिया जो है वो पेनेशिया मेडिसिन के लिए काम लिया था, सर्व रोग हारी, पेनेशिया का मतलब सारे रोग को हरने वाला, सब रोग को खत्म करने वाला, पेनेशिया। पेंडेमिक, देखिए पेन का मतलब डेमिक, डेमिक का मतलब डेमोस, डेमोस से डेमिक बना है, डेमोस का मतलब डेमोक्रेसी, इसी से डेमोक्रेसी बना है, डेमोस से इस डेमोक्रेसी वर्ड बना है, ठीक है। तो डेमोस का मतलब पीपल, लोग, ठीक है। पेन का मतलब सर्व, सभी लोग, ठीक है। पेंडेमिक, तो सभी लोगों को प्रभावित करने वाला, पेंडेमिक, सभी लोगों को प्रभावित करने वाली डिजीज, ठीक है, सर्वव्यापी डिजीज जिसको हम कहते हैं। पेंडेमिक का मतलब तो सभी लोगों को क्या करती है, बीमार करती है, ऐसी डिजीज, ठीक है। पेनेशिया, ये भी यहाँ पर भी सर्व रोग, पेन, पेन का मतलब सर्व आएगा, यहाँ पर सर्व आ गया, इसका मतलब सभी के अर्थ में निकलेगा। पेनेशिया आ गया। एक पेनोरमा, बहुत ही अच्छा वर्ड, पेनोरमा, एक पेनोरमा, पेनोरमा, ठीक है। पेन और ओरोमा, पेनो, पेनोरमा, राइट, ठीक है। पेन का मतलब सर्व, ओरमा, ओरमा का मतलब दृश्य, चारों ओर का दृश्य, परिदृश्य, चारों ओर का दृश्य, परिदृश्य, जब हमें खड़े होके, जब हम किसी ऊंचाई पर खड़े हैं तो हम नीचे के दृश्य को पेनोरमा कह सकते हैं, ठीक है। सभी तरफ चारों ओर का दृश्य दिखता है हमको, एक व्यापक दृश्य दिखता है, उसे हम पेनोरमा कहते हैं। तो यहाँ पर पेन का मतलब PN, पेन का मतलब सर्व से मतलब है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, पेन आ गया आपका, ये आ गया, हाँ, एक आपका इसमें हम लेते हैं प्री और प्रो, लेते हैं एक बार, प्री और प्रो। देखिए प्री का मतलब पहले, जैसे प्रीफिक्स, जैसे हम अभी प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रो का मतलब यहाँ पर आपका होगा, प्रो का मतलब भी पहले, ठीक है। प्री और प्रो दोनों यहाँ पर सेम मीनिंग दे रहे हैं। जैसे प्रीफिक्स, प्री के अंदर प्रीफिक्स, प्रीवेंट, प्री और वेंट, वेंट का मतलब छेद, प्रीवेंट का मतलब रोकना, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीवेंट, बहुत सारे हो सकते हैं, प्रीवेंट, प्रीफिक्स,
प्री होल्ड, प्रिवेंट, प्रीफिक्स, प्री होल्ड, प्रीएम्बल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब पहले, ठीक है, और एम्बल का मतलब आपका जो भी नियम है, नियम के पहले का प्रस्तावना, जिसे हम क्या कह देंगे यहाँ पे, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना कहते हैं प्रीएम्बल को। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसे प्रीएम्बल कहते हैं। प्रो, एक प्रोफेसी, प्रो का प्रोफेसी, प्रोफेसी, ठीक है, प्रोफेसी है एक, और वैसे के वैसे है प्रोग्राम, प्रोग्राम और प्रोफेसी, राइट, प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोफेसी, ठीक है, प्रोफेसी, ठीक है, प्रो, प्रो का मतलब पहले, ठीक है, पहले से जो है बात कहना, भविष्यवाणी करना, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी आ गया। प्रोग्राम, प्रो का मतलब पहले और ग्राम का मतलब कार्य, पहले से जो तय कार्य है, पहले से जो तय कार्य है, ठीक है, कार्यक्रम, जिसे हम क्या कह देंगे, कार्यक्रम कह देंगे, ठीक है। ये प्रो, और एक प्रो का अर्थ होता है, एक और प्रो का अर्थ होता है में आपका, एक और प्रो का आपका मीनिंग होता है, क्या होता है देखिए, के लिए, राइट राइट राइट, फोर, एक प्रो का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रो का मीनिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये है फोर के लिए, फोर के लिए, ठीक है। जैसे मैं प्रोनाउन, जैसे कहता हूँ प्रोनाउन, नाउन के लिए जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन आ गया। इसके अंदर प्रोहिबिशन भी आएगा एक वर्ड, इसके अंदर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, यहाँ पर भी प्रो जो है प्रीफिक्स है, प्रोनाउन आ गया। एक पोर्ट्रे, प्रो और पी ओ आर, ये प्रीफिक्स, पी ओ आर भी फोर का मीनिंग देता है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पोर्ट्रे, पोर्ट्रे। अब इस पोर्ट्रे में पी ओ आर जो है, पी ओ आर का मतलब पहले, और ट्रे जो है वह लैटिन भाषा के ट्रेहर, ट्रेहर, टी एच ए एच ई आर ई, ट्रेहर, ठीक है, ट्रेहर का मतलब चित्रण करना, ट्रेहर का मतलब चित्रण, ठीक है, पहले से चित्रण करना, पहले से चित्रण करना, किसी को देख करके चित्र बनाना, ठीक है, चित्रण करना, देख कर चित्र बनाना, इसका मीनिंग क्या निकलता है, देख कर चित्र बनाना, ठीक है, हाथ से जो बनाना, हाथ से जो चित्र बनाया जाता है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट कह दो, पोर्ट्रेट कह दीजिए आप। तो ये पहले के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, यहाँ पर पहले नहीं, के लिए के अर्थ में, माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्रो का मीनिंग पी ओ आर जो है वह पी ओ आर मीनिंग दे रहा है के लिए, ठीक है, चित्रण के लिए, ठीक है, चित्र बनाते हैं जो किसी का, पोर्ट्रेट कहते हैं हम जिसको। ये सारे आपके किसके आ गए, ये आपका आ गया प्रो और प्री, प्री आ गया, प्रो आ गया, प्रो आ गया, प्रो का एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है के लिए के अर्थ में, जो कि हमने देखा प्रोनाउन, नाउन के लिए जो शब्द काम में आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। एक पोर्ट्रे, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट भी कह सकते हैं, पोर्ट्रेट, पी ओ आर टी आर ए आई टी, पोर्ट्रेट, ठीक है। इस यहाँ पर भी पी ओ आर, यहाँ पर जो आपका प्रीफिक्स है वो तो पी ओ आर है, लेकिन इसका मीनिंग फोर निकल रहा है, चित्रण के लिए, ठीक है, चित्र बनाना, तो पोर्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने प्री, प्रो, प्रो, पोर, ये दो तीन तरह के कुछ अलग अलग मीनिंग हमने प्रीफिक्स के देखे। एक आगे इसमें आपका आता है, आगे नंबर आप देखिए क्या है इसमें, इसमें इसी तरह का एक प्रीफिक्स बनता है, फोर, फोर बनता है, ठीक है, फोर का मतलब भी पहले, एक होता है एफ ओ आर ई, फोर, एक और होता है, एक और होता है आपका एफ ओ आर ई, फोर का मतलब पहले, पूर्व, ठीक है। तो जैसे एक फॉरगिव, मैं कहता हूं
इसका मतलब कंप्लीटली होता है। देखिए आप थोड़ा सा मीनिंग चेंज करना है यहाँ पर, फोर, फोर का मतलब कंप्लीटली, यहाँ पर ये फोर का मतलब जो है कंप्लीटली, मीनिंग निकलता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। और ऐसे ही एक मिलता जुलता FORE है जिसका मीनिंग होता है पूर्व या पहले, ठीक है, जो पहले आता है। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब पूरी तरह से दे देना, मतलब माफ करना, ठीक है। फॉरबियर, फॉरबियर, तो यहाँ पर हमारा जो प्रीफिक्स है वो फोर है। वो क्या है? फोर है। वैसे के वैसे FORE, फोर फादर, ठीक है। फोरटेल, फोर फादर, फोरटेल। फॉरमोस्ट एक वर्ड होता है, फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब मोस्ट से भी पहले, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण, का मीनिंग क्या निकलता है? अत्यंत महत्वपूर्ण। फोर से, मोस्ट से भी पहले, मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी पहले मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण से भी पहले। फोरटेल कहानी, पूर्व कहानी, कहानी से पहले का भाग फोरटेल। फादर, फादर से पहले के पूर्वज, इसका मीनिंग क्या निकल गया? पूर्वज मीनिंग निकल गया, ठीक है। एंसेस्टर, पूर्वज, फोर फादर। तो दो तरह के फोर बनते हैं। FOR फोर भी बनता है जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, फॉरगिव, फॉरबियर, ठीक है। और एक FORE बनता है, यहाँ पर FOR प्रीफिक्स नहीं होकर के FORE प्रीफिक्स होता है, जिसका मतलब पहले या पूर्व होता है। और यहाँ पर फोर प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग पूरी तरह से चलता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक इन। इनका वैसे आपको इजी दिखता होगा, इन इजी है। इन, इन, इन यहाँ पर देखिए क्या मीनिंग, एक तो इन अंदर के अर्थ में, ठीक है, एक तो इन अंदर के अर्थ में होता है। जैसे मैं इनकमिंग, मैं बोल देता हूँ इनकमिंग। इनसाइड कह देता हूँ मैं, ठीक है, इनकमिंग, इनसाइड। और आपके इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? इनसाइड, इनकमिंग, इनलैंड, भूमि के अंदर का इनलैंड, ठीक है, ये इन हो गया। एक इन जो होता है, एक इन का मतलब इनटू, इसका महत्वपूर्ण, इनटू, इनटू इन्वेड, इन्वेड में यहाँ पर जो इन है इसका मीनिंग इनटू निकल रहा है, मतलब किसी भीड़ के अंदर घुसना, आक्रमण करना। इसका मीनिंग क्या होता है? आक्रमण करना, आक्रमण करना, भीड़ के अंदर घुसना। तो यहाँ पर इनटू मीनिंग निकलता है। एक जो इन होता है जो कि आपको पता होगा, नहीं, नहीं का अर्थ निकलता है नेगेटिव अर्थ निकलता है, और अपोजिट बनाता है। क्या करता है? अपोजिट बनाता है। क्या करता है? अपोजिट बनाता है। जैसे इनसिक्योर, सिक्योर का अपोजिट इनसिक्योर, इनवैलिड, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। इनसिक्योर, इनवैलिड, इनसिक्योर हो गया, इनवैलिड हो गया। इसमें आपका एक जो नेगेटिव मीनिंग देने वाला वर्ड है, इसके अंदर थोड़ा प्रीफिक्स बदलेगा, इलीगल। अब यहाँ पर IL, यहाँ पर प्रीफिक्स IL है, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग, लीगल का अपोजिट इलीगल, अपोजिट बना रहा है। इरेगुलर, इरेग्युलर, यहाँ पर भी प्रीफिक्स जो है IR है, यहाँ पर IL है, यहाँ पर IN है। इनसिक्योर, इनवैलिड, इस तरह से IN जो है वह तीन तरह की मीनिंग दे रहा है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर इन का मतलब अपोजिट नहीं है, इनकमिंग का मतलब अंदर, इनसाइड, इनलैंड, अंदर से मतलब है इनका। और यहाँ पर इनसिक्योर जो है वह अपोजिट मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव। सिक्योर का अपोजिट, वैलिड का अपोजिट इनवैलिड, इस तरह से अपोजिट मीनिंग यहाँ पर इन देने का काम कर रहा है, ठीक है। वैसा का वैसा इन से मिलता जुलता एक और देखिए आप, इसमें आपका एक अन, एक आपका प्रीफिक्स लगता है, अन का एक प्रीफिक्स लगता है। जैसे अन एक अपोजिट मीनिंग देता है, ये क्या करता है? अपोजिट मीनिंग देता है, नहीं के अर्थ में अपोजिट मीनिंग देता है, ठीक है। जैसे अनवांटेड, अनएम्प्लॉय,
एम्प्लॉयमेंट, अनमैच, अनयूज्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें भी, अनमैच्ड, अनयूज्ड, ऐसे बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। एक जो यूएन जब जुड़ता है तब रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑफ एक्शन, रिवर्स ऑफ एक्शन, रिवर्स ऑफ एक्शन इसमें निकलता है, जैसे अंडू, मैं कहता हूं अंडू, ठीक है, अनटाई, अनहोल्ड। यहां पर देखिए किसी एक्शन के रिवर्स को, वापस एक्शन को क्या पहले वाली अवस्था में लाने, देखिए अनडू, डू डू का जो किया उसका पहले वापस उसके पहले की स्टेज लाना अनडू कहलाता है। टाई का अनटाई, टाई का मतलब बांधना, अनटाई का मतलब खोलना। अपोजिट मीनिंग भी दे रहा है यहाँ पर अपोजिट मीनिंग दे रहा है, लेकिन किसी एक्शन के होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ना, अनहोल्ड का मतलब छोड़ देना। तो किसी एक्शन को हमको वो क्या करना है, रिवर्स करना है, वापस पूर्व अवस्था में आना है, उसके लिए। बाकी अपोजिट मीनिंग यहाँ पर भी दे रहे हैं, अपोजिट मीनिंग ये भी है, ठीक है, डब्ल्यू यू एन जुड़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का अपोजिट अनएम्प्लॉयमेंट, वांट का अपोजिट अनवांटेड, मैच का अनमैच, ठीक है, यूज का अनयूज। इस तरह से जो है यूएन आपका अपोजिट मीनिंग देता है। इसी तरह से नॉन, एन ओ एन, नॉन प्रीफिक्स आता है, नॉन भी अपोजिट मीनिंग देता है, जैसे सेंस का अपोजिट नॉनसेंस, सेंस का अपोजिट क्या हो गया, नॉनसेंस, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन का नॉन कोऑपरेशन, वायलेंस का नॉन वायलेंस, ठीक है। इस तरह से अपोजिट मीनिंग दे रहा है यहाँ पर नॉन, यहाँ पर आपका प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है आपका नॉन, ठीक है, अपोजिट मीनिंग यहाँ पर दे रहा है। इन हो गया, अन हो गया, नॉन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आपका हम लेते हैं ओवर, एक ओवर, ओवर है, ओवर का मतलब बियॉन्ड, अबोव, किसी के पार, बियॉन्ड होना, पार होना, आगे, जैसे ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर पावर, अपनी ताकत से ज्यादा ताकत, ओवर पावर मतलब बियॉन्ड पावर, ओवर चार्ज, ओवर चार्ज का मतलब चार्जिंग के बियॉन्ड, चार्जिंग के उस पार, ये ओवर थिंकिंग, ओवर पावर, ओवर चार्ज, ये बियॉन्ड का अर्थ निकलता है, ठीक है। ओवरफ्लो, ओवर एक्ट, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो बोलते हैं हम, ओवरफ्लो, ओवर एक्ट, ठीक है, ये हम सारा बोलते हैं। इसी की तरह बियॉन्ड का ही एक अर्थ निकलता है आपका सुपर, एक जब सुपर प्रीफिक्स जुड़ता है, सुपर और एक हाइपर, सुपर और एक क्या जुड़ता है, हाइपर जुड़ता है, ठीक है, सुपर और एक जुड़ता है हाइपर, ठीक है, सुपर जैसे जैसे आप सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, ठीक है, सोनिक का मतलब साउंड, साउंड से भी आगे, तीव्र, बियॉन्ड, साउंड से भी बियॉन्ड, इसका मीनिंग निकलता है सुपरसोनिक, साउंड से भी तेज, बियॉन्ड, साउंड से भी ज्यादा, जैसे हाइपरसोनिक भी होता है, कई मीनिंग यही निकलता है, हाइपरसोनिक, इन दोनों का मीनिंग बियॉन्ड है, इन दोनों का ही मीनिंग जो है वह बियॉन्ड, इन दोनों का ही मीनिंग क्या निकलता है, बियॉन्ड के अर्थ में, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, हाइपरटेंशन, हाइपरसोनिक, हाइपरटेंशन, हाइपर क्रिटिकल, हाइपरबोल, ये हाइपरबोल, हाइपर क्रिटिकल, ये सारे जो प्रीफिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवर या अबोव, बियॉन्ड का अर्थ बता रहे हैं। सुपरसोनिक, सुपरफ्लुअस, सुपर, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी,
ठीक है, सुपरस्टिशन। तो यहाँ पर ये सारे सुपर जो है वो बियॉन्ड बियॉन्ड आपका जो विश्वास होता है के ऊपर निकलना, मतलब अंधविश्वास हो जाना, ठीक है, बनावटीपन, फेक सोनिक साउंड के ऊपर निकल जाना, ठीक है, ये अतिशयोक्ति, हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति। तो इस तरह से जो है वो सुपर, हाइपर, ओवर, इन सब का मीनिंग बियॉन्ड के अर्थ में निकलता है। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, हमें ध्यान रखना है। मीनिंग भी पूछ सकते हैं, मीनिंग भी पूछा जा सकता है। हमने हाइपर देख लिया, सुपर देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इस तरह का आपका मिस मिस जुड़ता है और एक जुड़ता है आपका मेल, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, गलत, बैड, या गलत तरीके से, गलत ढंग से, गलत ढंग से, गलत ढंग से, इसका मीनिंग निकलता है। जैसे मिसलीड, ठीक है, मिसफॉर्चून, मिसगाइड करना किसी को, यहाँ सभी जगह मिसलीड, मिसगाइड, मिस्टेक, एक मिस्टेक, एक का मतलब गलती, गलत तरह से लेना मतलब गलती करना। एक मिसचिफ जो है, मिस चिफ, बदमाशी। चिफ, चिफ का मतलब यहाँ पर एंड, टू एंड, खत्म करना। मिस का मतलब गलत तरीके से खत्म करना, मतलब उसको हम कहेंगे गलती या बदमाशी। क्या कह देंगे हम? बदमाशी। मिसचिफ, मिसफॉर्चून, मिसलीड, मिसगाइड, मिस्टेक, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मिसबिहेवियर, मिसबिहेव, मिसजज, मिसबिहेवियर, मिसजज, मिसजज करना किसी को, गलत तरीके से ढंग करना, मिसबिहेवियर, मिसबिहेव करना किसी को, ठीक है। इस तरह से एक मेल, मेल का भी गलत, जैसे जैसे आप मेल फंक्शन, गलत तरह से कार्य करना, मेल फंक्शन, बुरी तरीके से, गंदे तरीके से फंक्शन करना। मेल एडजस्ट, कुसमायोजित होना, मेल एडजस्ट, ठीक है, मेल एडजस्ट, एडजस्ट सही तरह से नहीं होता है कोई, मेल एडजस्ट हो गया। देन आपका इसमें हो गया मेल फंक्शन, हो गया मेल एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रबंधन, या कु कु गलत, या कु कु खराब, ये भी अर्थ निकलता है। मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मेलोवलेंट, मेलोवलेंट, ठीक है, मेलोवलेंट हो गया। मलिशियस हो गया, गंदा, मलिशियस हो गया, गंदा। यहां पर सभी जगह क्या है? एम ए एल, एम ए एल आपका प्रीफिक्स है, जिसका मीनिंग खराब, बुरा, गलत, गंदा, ये मीनिंग निकलता है। मेल फंक्शन, मलिशियस मतलब गंदा कोई कंटेंट होता है, मेल कंटेंट हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्री, मेल न्यूट्रिशन का मतलब आपका कुपोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, और कुपोषण है ना, इसका मीनिंग कुपोषण निकलता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके इसमें। एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका आपका वर्डोलॉजी आपको समझनी जरूरी है, मलेरिया। मलेरिया में, मलेरिया, मलेरिया में भी एम ए एल आपका प्रीफिक्स है। एरिया का मतलब एयर, खराब एयर, खराब, बुरा, और प्लस एयर, हवा, खराब हवा से होने वाले रोग, ठीक है, बुरी हवा से होने वाले रोग, मलेरिया, जो बुरी हवा से रोग हुआ उसको मलेरिया कहा, ठीक है। तो मलेरिया आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया आपका वर्ड यहाँ पर। डिजीज कॉज्ड बाय बैड एयर, ठीक है, मलेशियस आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते। एक हम देखते हैं डी, एक इसमें हम देखते हैं डी, आपका एक डी,
डी का मतलब डाउन से होता है एक तो, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ डिसेंड, डिथ्रॉन, इस तरह के वर्ड्स हैं जिसमें डाउन, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, डिथ्रॉन का मतलब नीचे गिराना गद्दी से, ठीक है, थ्रोन का मतलब राज सिंहासन, सिंहासन से नीचे उतारना, ठीक है, राज गद्दी से नीचे उतार देना, डिथ्रॉन कहलाता है। एक केटा, एक केटा का मतलब जो है वह भी डाउन होता है, केटा का मतलब भी क्या होता है, डाउन। देखिए दो अलग अलग प्रीफिक्स हैं, बिल्कुल अलग हैं, स्पेलिंग अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन मीनिंग सेम दे रहे हैं। ये एक डी जो है वो लैटिन से ओरिजिन है, ये कहाँ से है, इसका ओरिजिन लैटिन से है, और ये केटा जो है वो ग्रीक, ये केटा जो है वो ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका प्रीफिक्स है। दोनों का ही मीनिंग डाउन, नीचे के अर्थ में होता है, ठीक है, जैसे कैटास्ट्रोफे, कैटलॉग, कैटलॉग, यहाँ पर भी कैटास्ट्रोफे, कैटलॉग, ठीक है। वैसे वैसे कैटेरैक्ट, कैटेरैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपके लिए, कैटेरैक्ट, कैटेरैक्ट, CATA, कैटा, ठीक है, CATA, कैटास्ट्रोफे का मतलब विरेचन, अंत का समय, अंत का भाग जो होता है, ड्रामा के अंदर का अंत का भाग विरेचन जो कहलाता है वो कैटास्ट्रोफे, ठीक है। कैटलॉग होता है जिसमें सारी चीजें क्या होती है, वह एक साथ समाहित की जाती है, तो कैटलॉग कह दिया इसको। कैटरैक्ट का मतलब हमारे आंख का मोतिया उतरता है, नीचे उतरना, इसका मीनिंग ये निकलता है। एक डी जो है अपोजिट मीनिंग भी देता है, नहीं के अर्थ में, नेगेटिव, ठीक है, जैसे डीकम्पोज, डीकम्पोज, कंपोज का अपोजिट डीकम्पोज हो गया, ठीक है, डीकम्पोज हो गया। और इसमें एक दो आपका डिलिब्रेट, हाँ डिटेच, डिलिब्रेट, डिटैच, ठीक है, जैसे कंपोज का अपोजिट डीकम्पोज हो गया, ठीक है, लिबरेट का अपोजिट डिलिबरेट हो गया, डिलिबरेट का मतलब मुक्त रूप से, डिलिबरेट का मतलब सोच समझ करके, ठीक है, डिटेच, अटैच का मतलब अटैच का हो गया, डिटेच हो गया यहाँ पर, तो डी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो डिफेम, एक डिफेम हो सकता है, फेम का अपोजिट डिफेम, ये यहाँ पर डी अपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर डी जो है वो एक और दो अलग अलग तरह के मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर भी डीई, डीई सफिक्स है, यहाँ पर भी डीई डीई सफिक्स है, लेकिन दोनों सफिक्स जो हैं वह अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। यदि सफिक्स का मीनिंग आपको पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर जो है डिसेंट, डीई जो है वह नेगेटिव या अपोजिट नहीं के अर्थ में मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पर नीचे के अर्थ में मीनिंग, डाउन, डाउन के अर्थ में मीनिंग दे रहा। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए किस तरह से सफिक्स जुड़ करके एक नया मीनिंग दे रहा है और वर्ड को फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, वो हम देख रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स। नेक्स्ट हम देते हैं अंडर, एक अंडर, अंडर का मतलब इजी है, अंडर, अंडरनीथ है, अंडरग्राउंड है, कहते हैं हम। अंडर का मतलब नीचे, जैसे अभी एक डी, डी का मतलब भी नीचे डाउन आया था, डी का मतलब नीचे और डाउन आया था, वैसे अंडर, अंडर का मतलब भी नीचे के अर्थ में, बेनिथ, यहाँ पर नीचे का मतलब बेनिथ, ये किसी चीज के नीचे है ना, किसी चीज के अंडर, अंडरग्राउंड कह दिया मैंने, ठीक है, अंडर प्रेशर कह दिया, अंडर एस्टिमेट कह दो, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अंडर के अर्थ में बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे यहाँ पर। अंडरग्राउंड, अंडरगो है, अंडर प्रेशर है, अंडर सेल है, अंडर चार्ज है। एक होता है सब, सब, सब जो है SUB, ये सब जो है वह भी नीचे का अंडर मीनिंग देता है, जैसे सबड्यू, ठीक है, सबड्यू शब्द आता है यहाँ पर, सब जो है वह नीचे के, ड्यू के अंडर ड्यू, क्या कहा जाएगा, अंडर
ड्यू, ठीक है, सब ड्यू आ गया। सबवे आ गया आपका, सबवे का मतलब जो नीचे से रास्ता निकलता है, कोई फ्लाईओवर है या कोई पटरी है उसके नीचे से जो सबवे निकालते हैं, ठीक है, अंडरपास जिसको हम अंडरपास कह देते हैं, ठीक है, तो ये अंडरवे हो गया है ना, सबवे हो गया। तो यहाँ पर सब जो है वो नीचे का अर्थ दे रहा है, अंडर का अर्थ दे रहा है, ठीक है, बेनिथ का अर्थ दे रहा है, यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है, बेनिथ का। सबवे सब वीडियो है इस तरह से सक्सीड। सफ़र, एक सफ़र जो होता है SUF, तो यहाँ पर सफ़र का मतलब भी जो है SUF जो है यहाँ पर अंडर बेनिथ का अर्थ दे रहा है। यहाँ पर सफ़र का मतलब पीड़ित होना, किसी चीज़ से ग्रसित होना, अंडर, ठीक है। यहाँ पर सफ़र का अर्थ भी जो है SUF जो है वो बेनिथ अर्थ दे रहा है। ठीक है, अंडर का अर्थ हमने देखिए, अंडर का अर्थ किस किस प्रीफिक्स में हो सकता है ये हमने देखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक हमने यहाँ पर एक बेड मेल का और मिस का देखा था। एक DY, एक जो है, एक जो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, एक जो और प्रीफिक्स है DYS। DYS का भी जो मीनिंग होता है वह गलत या बुरा तरह से निकल गया। डिस्पेसिया, इंपॉर्टेंट है, डिस्पेसिया, डिस्पेप्सिया, पेप्सिया। यहाँ पर पेप्सिया का मतलब हमारा जो पेप्टिक एंजाइम होता है जिससे हमारा पाचन होता है, पेप्सिया होता है, ठीक। पेप्सिया का मतलब पाचन, ठीक है, बुरा पाचन, गंदा पाचन, ठीक है। अपच, यहाँ पर अपच हो जाएगा या बुरा पाचन, अपच, ठीक है। तो यहाँ पर DYS जो है वह भी बुरा या गलत इस तरह से मीनिंग देता है। डिस्पेप्सिया है ना, डिस्पेप्सिया, ठीक है। तो ये आपको DYS भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। DYS भी एक जो है प्रीफिक्स बनता है, इसका मीनिंग जो है बुरा या गलत के अर्थ में निकलता। नेक्स्ट हम देखते हैं विथ एक देखते हैं, विथ। अगेंस्ट या बैक, ठीक है, के विरुद्ध होना या बैक होना। जैसे देखिए विथड्रॉ, बैक का मतलब पीछे से मतलब है यहाँ। विथड्रॉ, विथ स्टैंड, ड्रॉ, विथ, विथड्रॉ करना, खींच लेना, ठीक है। विद स्टैंड का मतलब डटे रहना, ठीक है। स्टैंड, बैक, पीछे, डटे रहना, पीछे से खड़े रहना, विद स्टैंड। विथड्रॉ, विद स्टैंड, कहीं पर इसका मीनिंग अगेंस्ट निकलेगा, कहीं पर बैक निकलेगा। विथड्रॉ, विथहोल्ड, विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब डटे रहना होता है, डटे रहना। विथहोल्ड का मतलब भी पकड़े रहना, डटे रहना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहीं पे, कहीं पर इसका मीनिंग अगेंस्ट निकलेगा और कहीं पर इसका मीनिंग बैक, बैक करना निकलेगा। एक कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा का मीनिंग भी अगेंस्ट होता है। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मीनिंग भी अगेंस्ट, कॉन्ट्रा का मीनिंग भी क्या निकलेगा, अगेंस्ट निकलेगा। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रेरी, काउंटरफिट, काउंटर भी है इसमें, कॉन्ट्रा और काउंटर। यहाँ पर तो कॉन्ट्रा है आपका, यहाँ पर आपका प्रीफिक्स कॉन्ट्रा है, यहाँ पर कॉन्ट्रा, यहाँ भी कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रारी का मतलब विरोधाभासी, कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब भी विरोधाभासी। काउंटरफिट, यहाँ पर काउंटर, आपका प्रीफिक्स क्या है, काउंटर, काउंटरफिट,
काउंटरफिट का मतलब नकली, ठीक है। काउंटरफिट का मतलब, काउंटर का मतलब नकली, ठीक है। ये फीट जो है वो फेस से बना है, फेस से फीट बना है। तो काउंटर का मतलब अगेंस्ट, काउंटर का मतलब अगेंस्ट हो गया, ठीक है। अगेंस्ट फेस, फेस के विरुद्ध नकली, जाली। हम इसीलिए जाली करेंसी को काउंटर करेंसी कहते हैं। काउंटर करेंसी, काउंटर करेंसी को हम जाली नोट कहते हैं, जाली मुद्रा, ठीक है। तो काउंटर जो है वह जाली, नकली का अर्थ देता है। काउंटर, काउंटरफिट, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेडिक्शन, कंट्रोवर्सी। एक कंट्रोवर्सी है, इसमें कॉन्ट्रो आएगा, काउंटरफिट आ गया, कंट्रोवर्सी एक कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, कंट्रो का जो है यहाँ पर अगेंस्ट, ठीक है। वर्सी का मतलब बातचीत, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो विवाद होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कंट्रोवर्सी कर देते हैं। यहाँ पर कंट्रो जो है अगेंस्ट, नेगेटिव अर्थ दे रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रा, कंट्रो, काउंटर, ये सारे क्या है, अगेंस्ट का अर्थ देते हैं, के खिलाफ, विरुद्ध, अगेंस्ट होना, ठीक है। तो ये काउंटर फीट जो है वो नकली, काउंटर करेंसी का मतलब करेंसी के अगेंस्ट, मतलब नकली करेंसी, ठीक है। कॉन्ट्रेरी का मतलब के खिलाफ होना, कॉन्ट्रेडिक्शन, विरोधाभास होना। इस तरह से विथ जो है वह भी अगेंस्ट का मीनिंग देता है, और कॉन्ट्रा जो है वह भी अगेंस्ट का मीनिंग देता है, और विथ यहाँ पर बैक का भी मीनिंग देता है, ठीक है। विथ यहाँ पर बैक का भी मीनिंग देता है, जैसे मैंने विथ स्टैंड, डटे रहना, खड़े रहना, विथ होल्ड, खड़े रहना, बांधे रहना। तो इस तरह से विथ जो है वह एक आपका है, इसमें कौन कह दूं मैं, कौन कह दूं, विथ, या इसका मीनिंग जो निकलता है साथ में, साथ में के अर्थ में, साथ में, टुगेदर, क्या मीनिंग निकलता है इसका, टुगेदर होना। जैसे कंटेंड, जैसे मैं लिखता हूं कंटेंड, कन्वर्स, कंटेंड, कन्वर्स, कंबाइंड, करेक्ट, कंबाइंड, करेक्ट, कन्वर्स, कंटेंट, साथ में, ठीक है। संतुष्टि, वार्तालाप, कंबाइंड का मतलब साथ में जुड़ता है, उसे कंबाइन कह देंगे। तो यहाँ पर COM हो, CON हो, ठीक है, वह साथ में का टुगेदर का अर्थ देते हैं। करेक्ट, एक करेक्ट, COR भी आता है इसमें, COR, यहाँ भी COR का मीनिंग जो है वो टुगेदर के अर्थ में है। COR का मीनिंग क्या है, टुगेदर के अर्थ में है। SYN एक प्रीफिक्स होता है, SYN, SYN प्रीफिक्स होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका भी मीनिंग साथ में, टुगेदर होता है, इसका भी मीनिंग साथ में या टुगेदर, ठीक है। जैसे सिनोनिम, सिनोनिम हमने कह दिया, सिंपैथी कह दिया, सिलेबल कह दिया, सिंपैथी, पैथी के साथ, ठीक है, मतलब करुणा के, दया के साथ, मतलब सिंपैथी रखना। सिस्टम, एक SYS सिस्टम, यहाँ पर प्रीफिक्स तो SYS है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वह यहाँ पर साथ में का ही अर्थ निकलता है, ठीक है। इस तरह से SYN जो है, SYN, SYS, SY, एक आपका इसमें SY का सिलेबल, ये सिलेबल जो है SYL जो है वह भी आपका यही मीनिंग देता है, साथ में का मीनिंग देता है, सिलेबल, सिस्टम,
सिंपैथी, सिनोनिम, ये सारे जो हैं वह आपके टुगेदर का मीनिंग देता है। हमने यहाँ पर CON, COM यह भी साथ में का टुगेदर का मीनिंग देता है। ये दोनों जो हैं वह सेम मीनिंग देते हैं, इसलिए हमने इन दोनों प्रीफिक्स को एक साथ में यहाँ पर लिया है। सरकम एक आपका इसमें सरकम चारों तरफ, सरकम भी चारों तरफ, ऑल अराउंड, राउंड, अराउंड का मीनिंग चारों तरफ। ठीक है, जैसे सर्कमस्टांसेस, सर्किट, एक सर्किट जो होता है वह भी ऑल अराउंड होता है। सर्किट, सर्किट का मतलब भी चारों तरफ। सरकमफ्रेंस, परिधि, सरकमफ्रेंस। एक पेरी होता है, पेरी, पेरी का मतलब भी अराउंड, पेरी का मतलब भी क्या है, अराउंड। ठीक है, पेरीफेरी, पेरीफेरी, पेरीफेरी है एक पेरीमीटर, पीरियड, पीरियड भी एक साइकिल होती है, पीरियड, पेरीमीटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पेरी जो है वह क्या है, अराउंड का मीनिंग लिए हुए एक प्रीफिक्स है। सरकम भी जो है अराउंड का मीनिंग होता है, सरकमस्टांस से, सर्किट, सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके सरकम से जुड़े हुए बहुत सारे इस तरह से आपके जो है ऑटो, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, ऑटो स्टार्ट, ऑटोनोमस, ऑटोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ के अर्थ में यहाँ पर है, ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त शासी संस्था, ऑटोक्रेसी का मतलब कि स्वायत्तता। ठीक है, सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। इस तरह से प्रीफिक्सेस जो हैं बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम चलाएंगे इसको क्लास को, हम प्रीफिक्स की और भी लिस्ट लेंगे, और भी हम लिस्ट लेंगे, क्लास को हम यदि चलाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए पूरा दिन आपका क्लास में निकल जाता। तो ये हमने देखी प्रीफिक्सेस की लिस्ट। कुछ आपके इसमें सफिक्स हैं, सफिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, के लिए सेपरेट क्लास लेंगे, वह भी आधे पौन घंटे की क्लास है, क्लास काफ़ी लेंदी हो जाती है, तो आप भी जो है उस क्लास में थक जाते हैं। तो हम प्रीफिक्स की क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, सफिक्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब इसको ज़रूर करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिएगा ताकि प्रॉपर हमारी जो क्लासेज हैं उसका शेड्यूल आप तक पहुँचता है। टुडे इट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वापस, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और राधे राधे।